जीवन में जितनी भी समस्याएं और संकट आते हैं, चाहे वो धन की तंगी हो, संतान का अभाव, विवाह में विलंब, करियर में रुकावट या शिक्षा में बाधाएं, उनका मूल कारण केवल दो ही चीजों में छिपा होता है। पहला, हमारे पूर्व जन्मों या इस जन्म के कर्मों का प्रारब्ध, और दूसरा ग्रहों की स्थिति और उनका उलटफेर। जब ये दोनों ही हमारे प्रतिकूल होते हैं तो जीवन में कोई भी मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन सौभाग्य से इन दोनों का समाधान भी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, और वो समाधान भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में मिलता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव की कृपा से ग्रहों की दशा बदल सकती है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की आराधना से सारे दोष समाप्त हो सकते हैं। जिनके जीवन में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, वे यदि हनुमान जी की सच्ची भक्ति करें तो सभी संकट ऐसे टलते हैं जैसे तेज तूफान में दिया बुझने की बजाय और तेज जलने लगे। सावन मास, जो शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है, हनुमान जी की भी विशेष कृपा का समय होता है। इस समय की गई उपासना जीवन के समस्त संकटों का नाश करती है। चातुर्मास के 4 महीने विशेष रूप से भगवान शिव के अधीन होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि की सेवा में चले जाते हैं और शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। ऐसे समय में शिव शक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है और उनके ही एक रूप हनुमान जी को प्रसन्न करना अति फलदायक सिद्ध होता है। इसी चातुर्मास के मध्य सावन मास आता है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति आपके सारे संकटों को हरने की शक्ति रखती है। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और पवित्र प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो खासकर हनुमान जी को समर्पित है। इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। न कोई विशेष खर्चा, न कोई बड़ी पूजा सामग्री, सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और थोड़ी सी व्यवस्था की आवश्यकता है। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह सावन के 4 मंगलवारों या पूरे मास में करने से विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिन माना गया है। जो भक्त पूरे सावन यह प्रयोग कर लेते हैं, उनके जीवन में फिर कोई संकट, कोई ग्रह दोष या कोई कर्म बाधा टिक नहीं सकती। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्ध मिट्टी की आवश्यकता होगी। आप यह मिट्टी अपने घर के आसपास किसी स्वच्छ स्थान से ले सकते हैं या किसी कुम्हार से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, मिट्टी पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें कोई कंकड़ या अशुद्धि न हो। इस मिट्टी को लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध पानी मिलाकर गूंथ लें। अब इसी मिट्टी से आपको 9 छोटे छोटे पिंड या स्वरूप तैयार करने हैं, जो नवग्रहों का प्रतीक बनेंगे, लेकिन यह पूजा हनुमान जी को समर्पित रहेगी। इन 9 मिट्टी के पिंडों को एक साफ स्वच्छ थाली में गोल घेरे में स्थापित करें और बीच में हनुमान जी की छोटी मूर्ति, फोटो या उनका यंत्र रख दें। इन मिट्टी के पिंडों को आप पहले दिन बनाकर सूखा सकते हैं और प्रत्येक पिंड पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा दें, ताकि वह पूजा के समय गले नहीं और पूरे अभिषेक में टिके रहे। अब एक स्पीकर या मोबाइल में श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का जाप चालू कर दें। यह जाप पूरी पूजा के दौरान चलता रहना चाहिए। जब आप बैठकर पूजा करने लगे, तब सबसे पहले हर पिंड पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में हनुमान जी का स्मरण करते रहे, जय बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान की जय। इसके बाद पिंडों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और बूरा खांड। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा जल जरूर अर्पित करें, ताकि हनुमान जी के स्वरूप का शुद्धिकरण हर स्तर पर हो। ध्यान रहे कि हर द्रव्य शुद्ध और गाय से प्राप्त होना चाहिए, विशेषकर घी, दूध और दही। अगर यह संभव नहीं हो तो जो सबसे शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो वही उपयोग करें, लेकिन भाव और श्रद्धा से समझौता न हो। अब एक बार पंचामृत से भी सब पिंडों को स्नान करवा दें। इसके बाद सभी पिंडों पर चंदन का तिलक लगाएं। केसर अगर हो तो थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। फिर एक एक करके हर पिंड पर पुष्प अर्पित करें। फिर साबुत चावल चढ़ाएं और अंत में एक एक तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र शुद्ध हो, टूटा ना हो और उस पर कोई कीड़ा या दोष ना हो। तुलसी को अर्पण करते समय बोलें,
ओम श्री हनुमते नमः तुलसी पत्र समर्पयामि। इस पूजा के दौरान आप अपने मन की बातें हनुमान जी से कहें, अपने जीवन के कष्टों का उल्लेख करें और उनसे रक्षा की प्रार्थना करें। पूरे मन से कहें कि हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मुझे मेरे जीवन की इन विपत्तियों से मुक्त कीजिए, मेरे मन को स्थिर कीजिए, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि दीजिए, जो मेरे ऊपर ग्रहों का प्रकोप है उसे शांत कीजिए। अब अंत में जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए और आपका भाव शांति की स्थिति में पहुंच जाए, तब इन सभी पिंडों को थाली में वैसे ही पड़ा रहने दें। अगर आपने सुबह पूजा की है तो शाम तक पिंडों को ऐसे ही रहने दें, और यदि शाम को पूजा की है तो अगले दिन प्रातः तक पिंडों को स्पर्श न करें। ये मिट्टी के पिंड धीरे धीरे पिघल जाएंगे या वैसे ही बने रहेंगे। फिर आप इन्हें किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। यदि आपके पास नदी, नहर, तालाब जैसी कोई व्यवस्था है तो वहां विसर्जन करें। अगर आप विदेश में हैं या ऐसा कोई स्रोत नहीं है तो किसी बड़े और पवित्र पेड़ के नीचे जाकर इन्हें रिस्पेक्टफुली रख दें। ध्यान रहे वह स्थान गंदा न हो, वहां किसी प्रकार की अशुद्ध क्रिया न होती हो। यह प्रयोग अत्यंत पवित्र और प्रभावी है। इसे करने से हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और वह आपके जीवन में उपस्थित समस्त संकटों, बाधाओं और ग्रहों की अशुभ दशाओं को समाप्त करते हैं। यह प्रयोग न केवल आपको शांति देगा बल्कि आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। हर मंगलवार को इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया सौभाग्य प्रवेश करेगा। जो भी यह प्रयोग पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है, हनुमान जी उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आने देते। वह उसके समस्त रोग, शोक, भय, दुहक और दोष हर लेते हैं और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सावन मास में इस दुर्लभ हनुमान उपासना प्रयोग को अपनाइए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। आपका भाई, आपका मार्गदर्शक सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।